अब आपको बताएं कि यहाँ पर ताबड़तोड़ प्रचार हो जाना शुरू हो जाएगा। सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव सीट पर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की तरफ रवानगी हो जाएगी, जहां 8 और 10 नवंबर को होने हैं चुनाव प्रचार के लिए जनसभाएं। सीएम योगी हिमाचल में 10 से ज्यादा रैली करने वाले हैं। लखनऊ में मदरसे के औचक निरीक्षण करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब पहुंचे। गोमती नगर में मदरसे का औचक निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया। दारुल उलूम वारसिया मदरसा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां से आप देखेंगे इस समय औचक निरीक्षण की तस्वीरें। निरीक्षण के लिए पहुंचे थे दानिश अंसारी जी। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कल्याण मंत्री दानिश आजाद आज गोमती नगर के एक मदरसे में पहुंचे हैं, जहां पर अंग्रेजी की क्लास चल रही है। और इत्तेफाक देखिए कि मदरसे में मौलाना साहब जो क्लास पढ़ा रहे हैं, उसमें ब्लैक बोर्ड में साफ साफ लिखा है, दिस स्टोरी इज अबाउट अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन। एक ऐसे शख्स की वो कहानी सुना रहे हैं अंग्रेजी के इस क्लास में, जो बहुत अच्छा है लेकिन सुस्त है, वो काहिल है। तो सुस्ती और काहिल होने के चलते वो क्या नहीं कर पाया। बात करने के लिए हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं दानिश साहब। जैसा भी मौलाना साहब पढ़ा रहे हैं कि एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति तो है, लेकिन वो आलसी है, सुस्त है, काहिल है। तो क्या आपको लगता है आपके विभाग में भी कुछ अच्छे मंत्री जरूर आए, सरकारी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सुस्ती और आलस रहा है, जिसका खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, लगातार हमने मदरसे की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम किया। हाँ, हालांकि जो आपने सवाल पूछा, ये पिछली सरकारों पे लाजमी थे। उन्होंने हमेशा मुसलमानों को वोट तो लिया, लेकिन मुसलमानों के बेहतर तालीम के लिए उन्होंने कभी कोई ठोस काम नहीं किया। 2017 के बाद से योगी सरकार ने मदरसों की तस्वीर बदली है। आज आप देखिए, मदरसों में दीन इस्लाम के साथ साथ हम साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। अभी हमारे मौलाना साहब इंग्लिश में देखिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर यही तेज़ अगर आप पढ़ाएं, ताकि हम लोग भी सुन पाएँ कि इंग्लिश में आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बता रहा था कि एक ऐसा इंसान था जो काहिल है, नौजवान है, बहुत अच्छा इंसान है, मगर इंग्लिश की क्लास है। और देखिए, इंग्लिश में हमारे बच्चे इंग्लिश में भी अच्छा पढ़े। अवेयर ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज से अवेयर होना भी जरूरी है। आने वाले विधानसभा सेशन के बहाने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण एक बार फिर से चर्चाओं में है। बीजेपी विधायक गैरसैंण में सुविधाएं बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं आपको बताएं कि कांग्रेस ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी ही घोषित करने की मांग कर डाली है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण आज भी गैर बनी हुई है। मार्च 2021 के बाद से 1.5 साल में गैरसैंण में विधानसभा का एक भी सेशन हो नहीं पाया। अब एक बार फिर विधानसभा सेशन होना है, लेकिन ये गैरसैंण हो या देहरादून, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी के ज्यादातर विधायक गैरसैंण में सेशन चलाने की मांग कर रहे हैं, और न सिर्फ सेशन बल्कि राजधानी का कामकाज भी गैरसैंण से ही चलाने की मांग कर रहे हैं। गैरसैंण से व्यवस्थाएं संचालित होनी चाहिए, वहाँ मिनी सचिवालय तुरंत बन जाना चाहिए, उसके लिए पैसा भी अवमुक्त हो रखा है। जो विधायकों को समय समय पर जाके वहाँ हम रुकते हैं, तो वहाँ पर बाकायदा विधायकों को भी अलॉटमेंट हो जानी चाहिए, ताकि वो आगे पीछे वहाँ जा सकें। क्योंकि गैरसैंण लंबे अरसे से अभी तक वहाँ पे सत्र नहीं हो पाया, और इसलिए वहाँ पे करना जरूरी है, क्योंकि सरकार ने इतना पैसा वहाँ पर खर्च किया है, उसको संचालित सही तरीके से होना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड की स्थिति आज भी वही है जब यूपी के समय लखनऊ में राजधानी हुआ करती थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि गैरसैंण में सेशन ही क्यों, गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाना चाहिए। पर्वतों को जाने के लिए ना अधिकारी तैयार है, ना नेता तैयार है, तो निश्चित तौर पे पर्वतीय राज्य की राजधानी पर्वतीय अंचल में होनी चाहिए। वो अगर गैरसैंण में अगर हो, भराड़ीसैंण में अगर राजधानी, परमानेंट राजधानी हो, तो मुझे तो खुशी होगी।
पिछले 1.5 साल से अपनों का इंतजार कर रहे गैरसैंण के विधान भवन की भले ही किसी ने सुध नहीं ली हो, लेकिन अब विधानसभा के शीतकालीन सेशन के बहाने गैरसैंण पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है और शायद इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष को पहली बार 31 अक्टूबर को विधानमंडल दल की मीटिंग बुलानी पड़ रही है ताकि गैरसैंण पर बने सस्पेंस से पर्दा हटाया जा सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।